नमस्कार। बेंजामिन ग्राहम। वैल्यू इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये नाम कौन नहीं जानता है ना। लेकिन उन्होंने जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का रास्ता बताया, क्या वो सच में सबके लिए है? देखिए, रास्ता तो मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, पर उतना ही फायदेमंद भी हो सकता है। तो चलिए आज जरा इसी को गहराई से समझते हैं। अच्छा, जब कोई कहता है एक्टिव इन्वेस्टिंग, तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? शायद कोई क्रिस्टल बॉल, कोई एक्सपर्ट जो बता रहा हो कि मार्केट कल कहाँ जाएगा, या फिर वो एक चमत्कारी स्टॉक ढूंढना जो रातों रात स्टार बन जाए, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए तो यही मतलब होता है इसका। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के पितामह बेंजामिन ग्राहम इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। उनके लिए इन्वेस्टिंग भविष्य देखने का कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि आज की मुश्किलों में, आज की अनिश्चितताओं के बीच टिके रहने की एक कला थी। भविष्यवाणी नहीं, बल्कि तैयार। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना, तो फिर एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर आखिर करता क्या है? मतलब उसे कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ता है? आइए पता लगाते हैं। ग्राहम का मानना था कि हर इन्वेस्टर, चाहे वो कोई भी हो, एक चौराहे पर खड़ा होता है और उसे शुरुआत में ही एक रास्ता चुनना होता है। ये एक ऐसा फैसला है जो उसके पूरे इन्वेस्टमेंट के सफर को तय कर देता है। दो रास्ते, और दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग। तो ये दो रास्ते हैं। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर का। ये वो हैं जो बड़ी बड़ी गलतियों से बचना चाहते हैं और कम से कम मेहनत में ठीक ठाक एवरेज रिटर्न से खुश हैं। और फिर दूसरा रास्ता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का। ये वो हैं जो अपना समय, अपनी मेहनत लगाने को तैयार हैं ताकि वो औसत से बेहतर रिटर्न कमा सकें। तो आखिर ये एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है कौन? ग्राहम की परिभाषा सच कहूं तो किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये वो इंसान है जो घंटों मेहनत करने से नहीं घबराता, जो कंपनी की बैलेंस शीट को न सिर्फ पढ़ सकता है बल्कि समझ भी सकता है, जो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत रहता है, और सबसे जरूरी, जो भीड़ के शोर से प्रभावित हुए बिना अपने फैसले खुद ले सकता है। और यहाँ पर ग्राहम कोई लाग लपेट नहीं रखते। वो एक सीधी और बड़ी सख्त चेतावनी देते हैं। वो साफ कहते हैं, भाई अगर ये सब शर्तें पूरी नहीं कर सकते तो चुपचाप डिफेंसिव इन्वेस्टर बने रहो। क्योंकि उनके हिसाब से बिना स्किल के एक्टिव इन्वेस्टिंग करना और जुआ खेलना एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। मार्केट से ज्यादा रिटर्न सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और जैसा कि ग्राहम हमें बार बार याद दिलाते हैं, इस रास्ते पर कोई शॉर्टकट नहीं है। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के औजार बिल्कुल अलग होते हैं। उसकी कामयाबी टिकी होती है हार्ड वर्क, गहरी रिसर्च, सब्र और अनुशासन पर। वो दोस्तों से मिली टिप्स, मार्केट की भविष्यवाणियों या फिर न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ पर भरोसा नहीं करता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? मार्केट में आपको बढ़त सिर्फ स्मार्ट होने से नहीं मिलती, बढ़त मिलती है ज्यादा मेहनत करने से। यही वो असली मंत्र है जो एक सच्चे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। ग्राहम ने कई अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताई हैं जो पहली बार में काफी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन सभी मुश्किल लगने वाली रणनीतियों के पीछे एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल सिद्धांत काम करता है। एक ऐसा आइडिया जो इन सबको आपस में जोड़ देता है। वो हमेशा ऐसी कंपनियों को ढूंढते थे जो अपनी असल कीमत से कम पर मिल रही हों, या जिनकी बैलेंस शीट एकदम चट्टान जैसी मजबूत हो, या फिर वो मर्जर जैसी खास सिचुएशंस का फायदा उठाते थे। ये सब तरीके अलग अलग लगते हैं, लेकिन इन सब के दिल में वो एक सेंट्रल आइडिया क्या है? वो कौन सा एक सिद्धांत है जो इन सभी रणनीतियों को एक ही धागे में पिरो देता है? और ये रहा वो सिद्धांत। ग्राहम की पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा दर्शन बस इसी एक लाइन में समा जाता है। सुनने में कितना कितना सिंपल लगता है ना? किसी भी चीज को उसकी असल कीमत से कम में खरीदो, बस। लेकिन यकीन मानिए, इसी सिंप्लिसिटी में ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती छिपी है। अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो एक स्टॉक कितना पॉपुलर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस कीमत पर खरीद रहे हैं। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का फोकस हमेशा कीमत पर होता है, पॉपुलैरिटी पर नहीं। पर जैसा मैंने कहा, ये रास्ता आसान नहीं है। अब जरा उन आम गड्ढों पर नजर डालते हैं जिनमें ज्यादातर लोग जो एक्टिव इन्वेस्टर बनने की कोशिश करते हैं वो गिर जाते हैं और फिर बाहर ही नहीं निकल पाते। ग्राहम ने अपने अनुभव से देखा कि निवेशक बार बार एक ही जैसी गलतियां करते हैं। जैसे ही थोड़ी सी कामयाबी मिलती है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो वैल्यूएशन को भूल जाते हैं, वो बहुत ज्यादा खरीदने बेचने लगते हैं, और सबसे खतरनाक, वो अपने खरीदे हुए स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। मतलब सिर्फ एक्टिव रहना ही काफी नहीं है,
अगर आपकी एक्टिविटी के पीछे कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो वो आपके रिटर्न को बढ़ाने की जगह धीरे धीरे खत्म ही कर देगी। तो सवाल ये है कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए असली मौका, रियल अपॉर्चुनिटी आखिर आती कब है? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर सकता है, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल सोच से बिल्कुल उल्टा है। ग्राहम के मुताबिक एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की सारी मेहनत और रिसर्च का फल तभी मिलता है जब ये 3 चीजें एक साथ हों। पहला, जब मार्केट में डर और पागलपनी का माहौल हो। दूसरा, जब स्टॉक्स अपनी असल कीमत से बहुत ज्यादा सस्ते मिल रहे हों। और तीसरा, जब इन्वेस्टर के पास सालों तक इंतजार करने का सब्र हो। और यहीं पर हमें ग्राहम की सबसे गहरी और सबसे जरूरी सीख मिलती है। असली मौके तब नहीं आते जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो और हर कोई पैसा लगा रहा हो। नहीं, असली मौके तो तब पैदा होते हैं जब चारों तरफ निराशा और डर का माहौल होता है। आप जानते हैं, ग्राहम ने अपने सबसे बड़े मुनाफे कब बनाए? जब मार्केट मंदी में था, जब बड़े बड़े क्रैश आए, और तब जब डर के मारे लोग अपने बेहतरीन स्टॉक्स को कौड़ियों के भाव बेचकर भाग रहे थे। वो भीड़ के साथ नहीं दौड़े, वो भीड़ के खिलाफ खड़े हुए। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या एक इन्वेस्टर की असली परीक्षा भविष्य देखने में है, या फिर उस डर को गले लगाने की हिम्मत में है जिससे पूरी दुनिया भाग रही होती है? शायद जब हर कोई पैनिक में हो, उस वक्त भी शांत और लॉजिकल बने रहना, शायद यही एक असली एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की सबसे बड़ी पहचान है।